सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम बात करेंगे उपमा कथा 12 के बारे में। यह उपमा कथा 12 का टाइटल है कमल के 3 गुण। तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप कहते हैं कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए उसमें कमल के 3 गुण होने चाहिए, तो वो 3 गुण कौन से हैं, क्या है, कृपया इसके बारे में बताएं। तब भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद से कहते हैं कि महाराज, ये मैं पढ़ के बताता हूँ, अच्छी लाइन है कि महाराज, कमल पानी में पैदा होता है और पानी में बढ़ता है, तो भी वह पानी से लिप्त नहीं होता। वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्खु को किसी कुल से, गण से, लाभ से, यश से, सत्कार से, सम्मान से या और भी किसी उपभोग के पदार्थ से लिप्त नहीं होना चाहिए। महाराज, कमल का यही पहला गुण होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है भिक्षु नागसेन ने कि क्या होता था कि उस समय जो अलग अलग कुल के लोग थे, यानी कोई गरीब होता था, कोई अमीर होता था, कोई, जैसे आप बौद्ध साहित्य में पढ़ते हैं कि उसमें आता है कि एक धनी सेठ के पुत्र ने बुद्ध के प्रवचनों को सुनकर प्रभावित हुआ और वो फिर भिक्षु संघ में शामिल हुआ। तो ऐसे अलग अलग कुल के लोग होते थे। कोई मतलब पैसे वाले कुल का होता था, व्यापारी कुल का होता था, कोई अच्छे कुल का होता था, कोई साधारण काम करने वाले होते थे, कारीगर होते थे या झाड़ू मारने वाले होते थे। तो ऐसे अलग अलग कुल के लोग होते थे जो भिक्षु बनकर भिक्षु संघ में शामिल होते थे। दूसरा, उनका कुल के अनुसार फिर उनका अपना यश यानी कि उनकी प्रसिद्धि। कुछ लोग ऐसे होते थे जो प्रसिद्ध रहते थे नगर में, राज्य में, और वो फिर बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु संघ में शामिल होते थे। अब आम्रपाली जैसे प्रसिद्ध थी, उसको तो भिक्षु बनने के पहले, भिक्षुनी बनने के पहले ही सारे नगर के लोग जानते थे। और जो वहाँ के जो सेठ जिन्हें कहता है नगर सेठ, तो नगर सेठों के जो बच्चे होते थे उनको भी जानते थे। कुछ राजघराने के बच्चे होते थे, उन्हें भी, उनकी भी अपनी प्रसिद्धि थी। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि जो कुल से आप जुड़े हैं, प्रसिद्धि से जुड़े हैं, या आपके पास जो मतलब भिक्षु बनने के पहले जो भी संपत्ति थी, जो धन संपदा थी, तो ये वगैरह जो है ये सब दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो अब आपका अपना है। आप अब भिक्षु संघ में शामिल है और भिक्षु के रूप में ही इस भिक्षु संघ में रहेंगे। और जो यश था, पैसा था, कुल था, उन सारी चीजों को भुला देना चाहिए। तो जिस तरह कमल जो है वो उस पानी में से ही निकलता है, लेकिन वो पानी जो है उस कमल को चिपकता नहीं है। कमल जो है वो पानी नीचे बह जाता है। अगर आप कमल के पत्तियों पे पानी डालेंगे तो वो बह जाता है, उससे चिपका नहीं रहता है। उसी तरह एक व्यक्ति जो उस कुल में पैदा हुआ, उसके पास धन संपदा थी, वो धनी सेठ का लड़का था, लेकिन वो जब भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है तो वो कुल, यश, लाभ, लोभ जो भी कुछ है, तो वो उससे छूना नहीं चाहिए, उससे वह अछूता रहना चाहिए एक भिक्षु। तो ये कमल का पहला गुण है जो भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को बताते हैं। आगे भिक्षु नागसेन कहते हैं कि कमल पानी से ऊपर उठकर आकाश में खड़ा रहता है, वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्खु को संसार छोड़ लोकोत्तर धर्म में खड़ा रहना चाहिए। महाराज, कमल का यह दूसरा गुण होना चाहिए। तो भिक्षु नागसेन दूसरा गुण जो बता रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि एक भिक्षु ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलता है, उसने संसार को छोड़कर लोकोत्तर धर्म या लोकोत्तर जो संसार होता है उसमें ऐसा अपना खड़ा होना चाहिए, अपना जीवन बिताना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसार यानी जो आम जो पब्लिक है, जो लोग है, वो जैसा जीवन बिताते हैं, यानी वो पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, उसके बाद में फिर काम धंधा करते हैं,
फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये जो सांसारिक जीवन जो चलता है, इस सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर यानी लोकोत्तर यानी लोग जैसा जो आम जनता जो जीवन जीती है उससे ऊपर उठकर लोकोत्तर धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कि लोगों की भलाई के लिए, इस सबसे ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। एक भिक्षु ने जिस तरह जो कमल का पौधा है वो उस कीचड़ में से निकलकर ऊपर खड़ा रहता है, तो वो सांसारिक इसमें फिर सारे लोभ मोह माया और फिर बच्चों का मोह, पत्नी का मोह वगैरह, ये सारा जो लोभ मोह माया से जुड़ा हुआ, तृष्णा से जुड़ा हुआ जो संसार है, उससे ऊपर उठकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। जैसे कमल का पौधा उस कीचड़ से ऊपर उठकर खड़ा रहता है, तो उसी तरह एक भिक्षु के अंदर ये गुण होना चाहिए। ये दूसरा गुण है जो भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को बताते हैं। आगे भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को तीसरा गुण बताते हैं कि थोड़ी हवा चलने पर भी कमल का नाल हिलने लगता है, वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु को थोड़े से क्लेश से भी हट जाना चाहिए, उसमें बड़ा भय देखना चाहिए। महाराज कमल का यह तीसरा गुण होना चाहिए। अब इस तीसरे गुण को बताते हुए भिक्षु नागसेन कहते हैं कि जैसे हवा जरा सी भी अगर चलती है तो कमल की जो नाल होती है यानी कि जो लकड़ी जो नीचे की ओर होती है वो हिलने लग जाती है। तो उसी तरह अगर एक भिक्षु के मन में यानी कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु है, कार्य करता है, उनके मन में अगर थोड़ा सा भी अगर क्लेश आता है तो उस क्लेश से उसने घबराना चाहिए, उससे उसने दूर हट जाना चाहिए। थोड़ा सा भी क्लेश अपने मन में किसी के प्रति नहीं लाना चाहिए और उसने सोचना चाहिए कि ये जो थोड़ा सा अगर क्लेश आ रहा है तो ये फिर आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। इस डर से उसने उस क्लेश से अलग हट जाना चाहिए। तो ये कमल का तीसरा गुण है जो एक भिक्षु में होना चाहिए, ऐसा बनते नागसेन राजा मिलिंद को बताते हैं। तो ये जो भिक्षु में ये गुण होना चाहिए ऐसा जो उपमा कथा में कहा गया है। अगर आज के वर्तमान में देखें तो जो लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर काम कर रहे हैं, जो एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उन लोगों में भी ये गुण होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल भिक्षु के लिए ये बात लागू होती है। भिक्षु एज ए कार्यकर्ता है, भिक्षु जो है वो धम्म का प्रचारक है। तो आज वर्तमान की दृष्टि से देखें तो जो लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी धम्म प्रचारक ही है। वो लगातार अपना जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा जिसे कहते हैं, बहुजनों की विचारधारा, उसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। जब प्रचार प्रसार करेंगे, संगठन में काम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम तो आएगी। तो इसके लिए इन गुणों का अध्ययन करके और फिर जब ऐसी स्थिति आए तो अपने आप से वो बात करनी चाहिए और इस तरह का जो क्लेश वगैरह अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो वो अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहिए, उससे अलग हट जाना चाहिए, उससे डरना चाहिए। तो ये केवल भिक्षु के ऊपर नहीं बल्कि बहुजन हिताय के काम में लगे हुए जो भी साथी है, कार्यकर्ता है, सभी पर लागू होती है। जो मिशन का काम करते हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है। तो ये कमल के 3 गुण है जिसके बारे में भिक्षु नागसेन कहते हैं। और वो भिक्षु नागसेन जो है अपने इस बात के समर्थन में फिर भगवान बुद्ध का जो कोटेशन है उसे कोट करते हैं और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अणु मात्र दोष में भी भय देखने वाला, अणु यानी बहुत छोटा जो मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, तो उतना मतलब एटम के लेवल का भी अगर कोई दोष होता है यानी कोई गलत बात होती है तो उससे वो डर जाए और डर कर जो है उस गलत बात को अपने ऊपर हावी ना होने दे, तो वह ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शिक्षा पदों को सीखता है। तो ये
भगवान बुद्ध ने ये बात कही थी, तो इसी को भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया। तो इस तरह साथियों ये उपमा कथा 12 थी, कमल के 3 गुण। इन कमल के 3 गुणों को हमने जाना। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।